Hello student, good morning to all of you. वेलकम इन क्लास +1 फिजिक्स। तो बच्चों ये सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे ये डिफरेंट जो हम पहले बता चुके हैं आपको कि फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी कभी 9th क्लास और 10th में आप लोग जैसे वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, प्रेशर एंड पावर, बहुत सारी जो भी हम फिजिक्स या फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है तो सारी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो सबसे पहले जो CGS सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम वी मेजर द लेंथ इन मीटर। लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो तीन हमारी जो बेस यूनिट हैं में, वैसे तो फंडामेंटल यूनिट हमारे साथ हैं। तो लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में, मास को ग्राम में मापते हैं, और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो ये CGS सिस्टम। इसके बाद दूसरा सिस्टम है हमारा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। तो बेटा इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम वी कैन मेजर, लेंथ को हम किस में मापते हैं, लेंथ को फुट में मापते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी यूनिट हैं जैसे जिसको हम फुट में मापते, जैसे हम अपनी हाइट को हमेशा फुट में मापते हैं, फुट और इंच में। तो मास को FPS सिस्टम में मास को मापते हैं बेटा पाउंड्स। जैसे जिम में जब वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे पाउंड में मास को मेजरमेंट करते हैं। और टाइम को हम सेकंड में ही मापते हैं बेटा, टाइम को सेकंड में। तो ये FPS सिस्टम है। इसके बाद तीसरा सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम। तो इस सिस्टम में वी कैन मेजर, लेंथ को हम किस में मापते हैं बेटा, लेंथ को मीटर में, और मीटर का सिंबल M, और मास को मापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम का सिंबल kg, और टाइम को हम मापते हैं बेटा सेकंड में, और सेकंड का सिंबल S से भी नोट करते हैं। तो ये MKS सिस्टम। इसके बाद जो फोर्थ सिस्टम है हमारा SI सिस्टम। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट हम पढ़ते हैं SI यूनिट, जैसे फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिस्टम जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट। जैसे आज हम बात करते हैं जैसे SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। तो ऑल वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाएंगे फोर्स को हमेशा न्यूटन में ही मेजर करते हैं। तो जैसे वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट है तो मीटर पर सेकेंड। तो जो भी हम यूनिट्स के बारे में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं वो सब क्या है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की, बात में रब कर लेते हैं इसको स्टूडेंट। तो ये फंडामेंटल यूनिट जैसे लेंथ का सिंबल होता है L। अब लेंथ के बारे में जानते हो कि जैसे हम पहले बता चुके थे कि किसी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। मान लो जैसे A पॉइंट है और ये B है, तो इसकी बीच की जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड लेंथ, या इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो सेपरेशन, दो एंड के बीच की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड लेंथ। और लेंथ की बेटा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड मास। और मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम।
किलोग्राम। और इसका बेटा सिंबल क्या होता है, किलोग्राम का सिंबल होता है kg से इसको डिनोट करते हैं। टाइम क्या है, वाट क्लॉक ऑन रीड वॉच, जो वाट जो हम रीडिंग लेते हैं रीडिंग ऑन वॉच कि क्लॉक में क्या रीड हुआ है, दैट इज कॉल्ड टाइम। तो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इसको हम सेकेंड से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे तीन तो हमारी वैसे बेस यूनिट भी बोलते हैं सभी को, फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की ना तो लेंथ होती, ना ब्रेड्थ होती, ना टाइम होता है। आज के 50 साल पहले इलेक्ट्रिक करंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि पहले क्या होता था, सूर्य के साथ जब सूर्य निकलता था लोग उठ जाते थे, सूर्य सनसेट हो जाता था लोग सो जाते थे। आज इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से लोग अपने बहुत से इम्पोर्टेंट काम करते हैं। तो आज इलेक्ट्रिक करंट का हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो करंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है, आज रूटीन लाइफ में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस। तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं आज, हमारी रूटीन लाइफ में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फीवर होता है, टेम्परेचर मापते हैं लेबोरेटरी में, किसी बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा कितना है। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसको केल्विन। तो इसको हम केल्विन से मापते हैं, और सिंबल है कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कि किसी सरफेस पे जो ब्राइटनेस है, ल्यूमिनस है, वो कितनी है। जैसे एक रूम में एक छोटा बल्ब लगा हुआ है, एक बड़ा बल्ब, तो हम देखते हैं जिसमें बड़ा बल्ब जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है, तो उस रूम में जो सरफेस की जो ल्यूमिनस होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो ल्यूमिनस का मतलब हो गया कि ब्राइटनेस ऑन द सरफेस, कि वो फ्लेम की जो ल्यूमिनस है, कितनी ब्राइटनेस है, कितनी इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा कैंडिला, और इसको हम सी डी सी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी इंटू स्मॉल डी। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या है कि बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक, जैसे मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसको हम देख नहीं सकते हैं अनएडेड आइज से। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज कॉल्ड मोल। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है बेटा। अब दो सप्लीमेंट्री यूनिट, तो फर्स्ट है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्लेन एंगल, तो जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट अस, मान लो ये सेंटर है, अब यहाँ पे रेडियस के साथ, ये दो रेडियस हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो बेटा इट इज एंगल बिटवीन टू रेडियस अलॉन्ग विद सर्कमफिरेंस, सर्कमफिरेंस साथ जो एंगल्स बनता है एट द सेंटर बिटवीन टू रेडियाई, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो उसको, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन। अब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमने तरबूज लिया हुआ है, वाटरमेलन। तो जब हम तरबूज लेने जाते हैं, जैसे पूछते हैं कि तरबूज मीठा है या कैसा है, तो तरबूज चेक करके देता है, तो एक कट लगाता है, वो ऐसे ऐसे कुछ कट लगाता है ऐसे, और कट लगा के उसको बाहर निकालता है यहाँ से तरबूज को। तो ये स्फीयर है, हमने तरबूज को ड्रॉ किया है, जैसे ये तरबूज है, तो ये सॉलिड स्फीयर है। क्या ये सॉलिड स्फीयर, एक ये सॉलिड स्फीयर है। अब यहाँ पे कट लगा के इसको बाहर निकालेगा तो कुछ ऐसी सीन बनेगी, इसकी पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे। तो जो यहाँ पे एंगल्स बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्ट्रेडियन। क्या होती है, स्ट्रेडियन, STEREDIAN, स्ट्रेडियन। तो ये सप्लीमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ये ड्राइव यूनिट स्टूडेंट बात कर रहे हैं, जैसे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी हमारी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम। अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा है
वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। जैसे हम डेंसिटी को समझने के लिए, जैसे मेरे पास 1 किलोग्राम, बेटा एग्जांपल देते हैं, 1 किलोग्राम आयरन और 1 किलो कॉटन, ये दो चीज़ें हैं, 1 किलो कॉटन और 1 किलो आयरन। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास दोनों का सेम है, मास दोनों का, बट कॉटन ज़्यादा होगी आयरन के कंपेयर। इसका मतलब वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? कॉटन का। कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे कॉटन की डेंसिटी कम होगी और आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम फिजिकल जो क्वांटिटी इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन, क्योंकि ये पीछे क्लासेस में आए तो हो सकता है भूल गए होंगे। पावर का मतलब होता है बेटा, पावर वर्क और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर कम टाइम में कोई ज़्यादा वर्क करता है उसकी पावर ज़्यादा है, तो वर्क और टाइम पे। ओके, तो वर्क का मतलब होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है तो हमारे द्वारा वर्क होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो पावर दैट इज़ वर्क और टाइम, ये यूनिट हो चुकी है तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो वर्क की बात कर रहे थे, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस करती है तो दैट इज़ कॉल्ड कि वर्क, कुछ वर्क हुआ है यानी कार्य हुआ है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। किसी बॉडी की पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होती है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा, पढ़ चुके हैं, 1/2 mv²। और मोमेंटम किसी बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी बेटा पता होगा, द एनर्जी विच पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में जो गति के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं मोमेंटम। कोई वस्तु अगर गति में है, काइनेटिक गति में है, यदि मोशन में है तो वहाँ पे मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। अगर बॉडी मोशन में है तभी मोमेंटम होगा, और मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी की डायरेक्टली, क्योंकि मास तो हमेशा बॉडी का कांस्टेंट रहता है। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स कि यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक बॉडी मान लो ए, इसका मास बेटा है m1, और दूसरी बॉडी है b, इसका मास है m2, और उनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है r। अब हम यूनिवर्स के अंदर, एक यूनिवर्स का एक लॉ है बेटा कि दोनों बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों का जो मास होगा, अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा होगी। अब इनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्स, स्केयर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर। तो यहाँ पे कंबाइन कर देंगे ये दोनों इक्वेशन, तो बराबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल जी एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें देखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F इंटू आर स्क्वेयर, तो फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में अमाउंट है तो वो डिवाइड में जाएगी मास, प्रोडक्ट ऑफ मास। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसे है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आपने राइट करना है। तो यू नो दैट जैसे फोर्स होता है, फोर्स की फंडामेंटल क्या होती है? फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और आर स्क्वायर, नीचे मास इंटू मास, क्योंकि मास की फंडामेंटल क्या होती है? किलोग्राम। तो m2 यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल का यूज़ है। तो जैसे मास की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम, क्योंकि फंडामेंटल में राइट करना है, लेंथ मास टाइम। और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और टाइम बाय में टाइम, टाइम की होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब आर की यूनिट क्या होती है, आर डिस्टेंस है, लेंथ है, तो लेंथ की क्या होती है मीटर स्क्वायर। और बेटा नीचे क्या है, नीचे मास इंटू मास, यानी किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, और मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी मीटर क्यूब, और सेकेंड पावर -2। तो ये बेटा ग्रेविटेशनल को हमने किस टर्म में राइट किया, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में इसको राइट किया है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, जो इसकी ग्रेविटेशनल की फंडामेंटल यूनिट के टर्म में इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ऐसे इनकी भी हम राइट करेंगे, जो ये यूनिट्स हमने राइट किए इन सभी को हम राइट कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। जैसे डेंसिटी, तो मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, तो ये यूनिट बनेगी किलोग्राम, और मीटर की क्यूब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस की मीटर क्यूब। अब पावर का होता है वर्क बाई टाइम, क्या होता है वर्क बाई टाइम। अब हमें यहाँ पे वर्क देखना है बेटा, तो वर्क का फार्मूला पहले निकाल लो, फोर्स, फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सेलेरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसकी आ गई, वर्क की। अब ये यूनिट यहाँ पे हम वर्क की डायरेक्ट राइट कर सकते हैं बाय में टाइम, तो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर की निकाल ली वर्क बाय टाइम, तो वर्क की हम निकाल चुके हैं किलोग्राम केजी, और ये मीटर स्क्वायर, और सेकंड पावर -2, और बाय में टाइम, टाइम की क्या होती है बेटा सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकंड पावर -3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती, टाइम की सेकंड होती, सेकंड नीचे से ऊपर जाएगी सेकंड इनवर्स। अब हम काइनेटिक एनर्जी 1/2 क्या है कांस्टेंट है, और मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी किलोग्राम, और मीटर का स्क्वायर क्या आएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगी सेकंड पावर -2 हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट इसकी फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का ये यूनिट्स है इसकी। अब मोमेंटम, मास की क्या होती है बेटा किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगी सेकंड इनवर्स। तो इसकी फंडामेंटल टर्म में ये सारी यूनिट्स हैं, तो ध्यान से इनको प्रैक्टिस, और भी आपकी बुक्स में दी हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।